इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग टीआईए पोर्टल के अंदर प्रोजेक्ट को आर्काइव और रिट्रीव किस तरह से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक प्रोग्राम जो हम लोग जिस पे वर्किंग करते हुए आ रहे थे उसको सेव किया हुआ है। जब सेव करते हैं तो इसके साथ ये मल्टीपल फाइल्स बनाता है, बट जब आर्काइव हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट को तो दैट विल क्रिएट अ सिंगल फाइल, जिसके ज़रिए आप जो मैंने कुछ फाइल्स अपलोड भी करूँगा मैं आगे जाके कोर्स में, तो वो आपके पास डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सिंगल फाइल से पूरे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि टीआईए पोर्टल के अंदर जब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है उसको ओपन भी किस तरह से करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये मेरे पास सेव प्रोजेक्ट है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी आपका आ रहा होगा, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आ रहा होगा मैंने फ़ोल्डर में जाकर आपको दिखाया ताकि ये देख सकें कि कितनी ये मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करता है और उसको आर्काइव करने में क्या डिफरेंस होगा। तो जब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करते हैं उसको मैं यहाँ से ओपन द प्रोजेक्ट व्यू से ओपन कर सकता हूँ। तो इसमें क्या करेगा, वो डायरेक्ट हमारी प्रोग्रामिंग विंडो पे आ जाएगा और जिसके ज़रिए हम लोग उसका प्रोग्राम देख सकते हैं, प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस विल टेक सम टाइम और ये यहाँ पर आप देखें शो हो रहा है। तो प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाकर तो ये देखें ये प्रोग्राम मेरे पास शो हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं आर्काइव और रिट्रीव किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं आर्काइव करने के लिए, क्योंकि मुझे सेव करना है। डेट एंड टाइम आपके ऊपर है, आप अगर सेव करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं। फ़ाइल नेम यहाँ पर आ रहा है, न्यू फाइल नेम, और ये डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेशन, ठीक है। और मैं इसको आर्काइव कर लेता हूँ। सो यहाँ पर स्टेटस बता भी रहा है, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर टीआईए पोर्टल में नीचे स्टेटस आ भी जाता है। डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेशन का फोल्डर है और यहाँ पर सबसे नीचे देखें आप टीआईए पोर्टल लेसन 1। तो नाउ इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सिंगल फाइल, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने डिफरेंट प्रोग्राम सेव कर सकते हैं और किसी को सेंड कर सकते हैं। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, मैं यहीं पे जाऊँगा प्रोजेक्ट में एंड रिट्रीव में, यस ओके, सेम फोल्डर खुल गया, ये अच्छी बात है। और मैं जाऊँगा टीआईए पोर्टल लेसन 1। अच्छा, ये पूछेगा टारगेट डायरेक्टरी, क्योंकि अब जो हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे कि हमने देखा था मल्टीपल फाइल्स हैं, उसको किसी ना किसी जगह तो ये सेव करेगा। तो लेट्स से ऑटोमेशन के अंदर ही मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, टीआईए लेसन 1, ओके एंड डन। तो ये ओपन हो गया है। मैं इसमें जाऊँगा, मेन ओपी में जाऊँगा एंड दिस इज़ इट। सो ये प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो गया। अगर मैं फ़ोल्डर दिखा दूँ आपको ऑटोमेशन का एंड टीआईए लेसन 1, टीआईए पोर्टल लेसन 1, और ये देखें सारी फाइल्स और लॉग्स सिस्टम फाइल्स जो हैं वो सारी इसने यहाँ पर जनरेट कर दी हैं। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज़ कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज़ कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।